नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप दर्शकों का अपने ही चैनल लेट खबर पर। सत्ता में बैठे मंत्री हो या अफसर, सबको अपनी प्रतिष्ठा के मुताबिक शानदार सरकारी बंगले और चमचमाती लग्जरी गाड़ी पाने की चाहत होती है। मध्य प्रदेश में तो एक अदद बंगले की चाहत अपनी सरकार का तख्ता पलट भी करवा देती है। जाहिर है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस मामले में बहुत संभल कर कदम रखेंगे। मंत्रियों के लिए बंगलों की व्यवस्था में पेच फंस गया है। चुटकी लेते हुए कहा जाने लगा है कि चुनाव के टिकट, मंत्रिमंडल के लिए नाम, अफसरों की पोस्टिंग, सब कुछ दिल्ली से हो रहा है। तो अब किस मंत्री को कौन सा बंगला देना है, क्या यह भी मोदी शाह दिल्ली से तय करेंगे? सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते किसी तरह सरकार में मंत्री बन गए या बना दिए गए राजनेताओं को अब आलीशान राजकीय आवास चाहिए। इसलिए हर मंत्री अपने अपने लिए एक अदद बंगले की तलाश में है। यहां तक तो सब ठीक है, लेकिन सरकार के सामने अपने लाडले मंत्रियों को उनकी पसंद के बंगले देने का संकट खड़ा हो गया है। खासकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए अनायास ही धर्म संकट की विकट स्थिति बन गई है, क्योंकि मंत्रियों को बंगले चाहिए और वह भी पसंद के, जबकि मंत्रियों के लिए एक भी बंगला खाली नहीं है। इसलिए परिस्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी बनी हुई है। यही नहीं, कुछ मंत्री श्यामला हिल्स इलाके में आलीशान बंगले भी चाहेंगे। मुख्यमंत्री के सामने संकट यह है कि उनसे वरिष्ठ नेता मजबूरी में उनके अधीनस्थ कैबिनेट मंत्री बन तो गए हैं, लेकिन उनका मान सम्मान बनाए रखना जरूरी है। इसलिए इनके पसंद के बंगलों की व्यवस्था किसी तरह सरकार को करनी ही होगी। उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में शामिल हुए 28 नए मंत्रियों के लिए आवास उपलब्ध कराने की सूची गृह विभाग को भेजी गई है। विभाग ने इसे मुख्यमंत्री सचिवालय को अग्रेषित कर दिया है, क्योंकि कैबिनेट में शामिल कई मंत्री हाई प्रोफाइल मिनिस्टर हैं जो अपनी पसंद और वास्तु के हिसाब से आवास चाहेंगे, और ऐसे अधिकांश बंगलों में पिछली सरकार के मंत्री अब भी जमे हुए हैं। जो मंत्री चुनाव हार गए हैं वह अभी बंगला खाली करेंगे या नहीं, यह भी तय नहीं है। इसकी एक वजह कई बार उनका विधायक और पूर्व मंत्री होना है। मंत्रियों के लिए बंगलों की व्यवस्था में फंसा पेच अधिकारियों के सामने बंगले खाली कराने की चुनौती बन गया है। गोपाल भार्गव का बंगला वे शायद ही खाली करे, क्योंकि वह 9 बार विधायक रह चुके हैं और साथ में मंत्री भी। इसलिए वे बंगले की पात्रता में बने रह सकते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय पूर्व में मंत्री रहते हुए जिस बंगले में निवासरत थे वह इमरती देवी के पास है और वह मंत्री नहीं है। ऐसे में यदि विजयवर्गीय अपना पुराना बंगला चाहेंगे तो उन्हें कैसे मिल पाएगा, जब तक कि बंगला खाली न हो जाए। और जरूरी भी नहीं कि बंगला खाली कर दिया जाए, क्योंकि इमरती देवी सिंधिया समर्थक हैं। बंगलों के आवंटन में ऐसे कई और पेच भी आ सकते हैं। इसलिए सरकारी अधिकारियों के सामने बंगले खाली कराने की चुनौती खड़ी हो गई है। समझदारी का परिचय देते हुए अधिकारियों ने इस मामले को मुख्यमंत्री सचिवालय के सुपुर्द कर दिया है। आपको बता दें, 2018 में कांग्रेस की कमलनाथ सरकार बनने के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल में बंगले के लिए आवेदन किए थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने तब कांग्रेस नेता के इस आवेदन को कचरे की टोकरी में डाल दिया था। सिंधिया भोपाल के पावर कॉरिडोर कहे जाने वाले श्यामला हिल्स में नए सरकारी आवास की मांग कर रहे थे, लेकिन भाजपा सरकार ने उन्हें कोई तवज्जो नहीं दी थी। इसके बाद कमलनाथ सरकार बनने पर सिंधिया ने फिर से बंगले का आवंटन चाहा, लेकिन कहा जाता है दिग्विजय सिंह ने सिंधिया को बंगला लेने नहीं दिया। आखिर में सिंधिया ने कमलनाथ सरकार का तख्ता पलट करवा दिया। सरकार गिरने के कई कारणों में एक कारण बंगले की लड़ाई भी थी। कांग्रेस से भाजपा में आते ही सिंधिया को शासकीय बंगला आवंटित किया गया। भाजपा सरकार ने सरकारी आवास को किसी महल की तरह ही भव्य बनाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया को वह बंगला दिया था।